भाई मज़ा आ गया सेमीफाइनल्स देख करके। दोनों फेवरेट टीम जो है वो अपनी जगह बना ली फिनाले में। अर्जेंटीना एक तरफ जो है मैच जीतती है और दूसरी साइड स्पेन मैच जीतती है, और दोनों गेम्स में हमको हमारे फेवरेट प्लेयर की तरफ से गोल भी देखने को मिल गया। लामिन यमाल ने गजब का बैंगर मारा है एंड दैट बैंगर वाज अ स्टोरी इन इटसेल्फ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे रिव्यू में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक लाइफ लेसन नहीं मिला स्पेन वाले गेम को जो है वो देख करके। लाइफ लेसन ये मिला कि कई बार क्या होता है ना कि जीवन में आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो छीन ली जाती हैं और कभी कभी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। कैसे, ये भी मैं आपको अभी आने वाले रिव्यू में बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। और अर्जेंटीना की गेम के बारे में बात कर ले तो फाइनली वी सॉ द गोल ऑफ लियो मेसी एंड विद दैट गोल लियो मेसी puts Argentina into the finals of Copa America 2024 consecutively। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, तो वो ये है कि भाई क्या वो गोल चोरी गोल था कि नहीं था। चोरी गोल मतलब क्या वो एंजो फर्नांडिस का गोल मेसी ने चोरी किया कि नहीं किया, चलिए उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। और अर्जेंटीना की गेम कैसी थी उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। दोनों गेम्स का रिव्यू आपके लिए एक ही वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं और जिस दिन बड़े मैचेस होते हैं तो उस दिन रिव्यूज़ भी लेकर के आते हैं। तो फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कभी आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो सेमीफाइनल्स का एक तरफ का राउंड क्लियर हो गया है दोस्तों। दूसरे राउंड का सेमीफाइनल्स बचा हुआ है। नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड देखने को मिलेगा, कि हिस्टोरिक फिक्चर जिसमें हिस्ट्री कूट कूट के भरी गई है। भाई साउथगेट को कितना भी गाली दे दीजिए, उन्होंने जो है वो फाइनल्स और सेमीफाइनल्स इंग्लैंड को पहुंचाया ही पहुंचाया है। रोनाल्ड कॉमन कैसा भी फुटबॉल खिलाता है भाई, नेदरलैंड इज इनटू द सेमीज ऑफ यूरोस 2024। क्या होगा, क्या इंग्लैंड जीतेगी नेदरलैंड जीतेगी, ये तो अपन को पता चल ही जाएगा। मेरा जो है वो प्रेडिक्शन है कि भाई आई गेस नेदरलैंड विल गेट थ्रू। पता नहीं, इट्स माई फीलिंग, बट लेट्स सी क्या होगा। और ऑन द अदर हैंड कोपा अमेरिका में तो ये जो गेम है ना, कोलंबिया वर्सेस उरुग्वे, भाई ये दो रोड रोलर्स का गेम है, क्योंकि उरुग्वे भी अच्छे जो है वो फॉर्म में चल रही है, ब्राज़ील को डिफीट करके आई है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोलंबिया के बारे में मार दूं तो भाई पता नहीं, लोग 20-25 गेम्स अनबीटन चल रहे हैं, वो भी रोड रोलर टाइप लग रहे हैं, उनका रिदम काफ़ी बेहतरीन है। और हेमेस रोड्रिगेज ने तो दिखा दिया कि मैं भाई अपने वापस के हेमेस रोड्रिगेज जो असिस्ट मास्टर था उसको रिवाइव कर सकता हूं। तो भाई कोलंबिया वाला गेम भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा होने वाला है। तो जैसे अभी सेमीफाइनल्स मज़ा है ना, वैसे उस तरफ के सेमीफाइनल्स भी मज़ा आएगा और तुम इस मज़े को दुगना कर सकते हो विद पारी मैच। पारी मैच है दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों, जहाँ पे अभी साइनअप करने पे आपको मिलेगा 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस। तो अपने यूरोज और कोपा अमेरिका के मज़े को दुगना करिए विद पारी मैच। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूरोस और कोपा अमेरिका में पार्टिसिपेट करने पर आपको मिलेगा 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस। तो देरी किस बात की दोस्तों, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मजे करिए यूरोस और कोपा अमेरिका में दुगना करके विद पारी मैच। एनीवेज, वीडियो में बात करते हैं, चलो सीधा रिव्यू के ऊपर घुसते हैं। अर्जेंटीना के पहले जो है वो मैच के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा भाई लियो मेसी को जो है वो एंटर करते हुए विद द पिच विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, बिकॉज ही वाज लुकिंग क्वाइट हैप्पी एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अभी जितना हमने कोपा अमेरिका के गेम्स देखे हैं, लियो मेसी थोड़ा सा जो है वो भाई ऑफ नजर आ रहे थे, लेकिन आज के गेम में ही वाज लुकिंग वेरी शार्प। उनके पासेस काफी अच्छे थे, उनके रन्स में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और उस कॉन्फिडेंस का जो है वो पे भी आगे अर्जेंटीना को मिला। भाई अर्जेंटीना ने शुरुआत में ही काफ़ी अच्छे गेम्स जो है वो भाई बनाए और उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण रोल जो मैं बोलूँगा वो किया था एंगल डी मारिया ने। भाई डी मारिया का ये जो है वो भाई सेकंड लास्ट गेम है, दी लास्ट गेम विच ही विल बी प्लेइंग विल बी दी फाइनल्स ऑफ कोपा अमेरिका। और उन्होंने अपने पोस्ट इंटरव्यू में भी ये बात कही कि आई नो आखिरी गेम होगा मेरा फाइनल्स और भाई आई एम नॉट रेडी, बट ठीक है अब जो होगा सो होगा। भाई मैं जितना कर रहा हूँ अर्जेंटीना की टीम के लिए मैंने कर दिया, अब मैं जो है वो भाई भले हम फाइनल्स जीते या हारे फ्रंट डोर से निकलूंगा। तो एक इमोशनल मैसेज डी मारिया ने दिया। एंड डी मारिया अगर आपकी टीम में है ना तो यू हैव टू स्टार्ट हिम। लास्ट मैच में डी मारिया को जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया था एंड अर्जेंटीना ने जो है वो भाई सफ़र किया उस चीज़ के चलते। एंड आज के मैच में डी मारिया और मेसी काफ़ी अच्छा जो है वो कंबाइन कर रहे थे और लियो मेसी की तरफ से भी कई सारे अपन को शॉट्स देखने को मिले। ये वाला शॉट्स पर्टिकुलरली थोड़ा सा वाइड चला गया था, बट काफ़ी अच्छा जो है वो प्ले अर्जेंटीना शुरुआती मूवमेंट्स में ही दिखाते हुए नजर आई थी। और फिर अपन को जो है वो भाई शुरुआत में ही एक गोल देखने को मिल गया ड्यूरिंग 23rd मिनट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और काफ़ी अच्छा जो है वो पास प्ले किया गया था यहाँ पे जो है वो भाई साहब अर्जेंटीना के मिडफील्डर से। कौन सा था मिडफील्डर, चलो आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। काफ़ी बेहतरीन पास था एंड
कनाडा वाले लोग देखो 1 2 3 4 लोग डिफेंड कर रहे थे, उसके बाद भी इस बॉल को जो है और जूलियन अल्वारेस के इस रन को जो है वो पकड़ नहीं पाए और जूलियन अल्वारेस जो है वो आगे जाकर के इसको गोल मार देता और वो भी एक नटमैग वाला गोल मारा था। क्वेश्चन अराइज हुआ क्या वो ऑफसाइड था, तो ऑब्वियसली ऑफसाइड नहीं था। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन प्ले जो है वो अर्जेंटीना कर रही थी यहाँ पे। और लियो मेसी का देखो ना यार तुम, यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्वमेंट देखो लियो मेसी का, मस्त बीच में खड़ा रहता है, बॉल कैरी करके जाऊंगा टाइप्स। डी मारिया विंग पकड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है वो इसको विंग पकड़वा रहे हैं और बीच में अच्छा स्पेस बनवा रहे जूलियन अल्वारेस। तो अब मेसी के खतरे के चलते इसको थोड़ा सा आगे आना पड़ता है। अब इसका नज़र इसके ऊपर है, इसका नज़र थोड़ा सा यहाँ भी रहता है। तो अर्जेंटीना ने जो एक मैं आपको खबर बताया था कि रात को 4 बजे तक बैठ करके लियोनेल स्केली ने इक्वाडोर वाले गेम को रिव्यू किया था और कोशिश किया था कि भाई जो गलती अपन ने उस गेम में करी इस गेम में ना करें और अच्छे प्लेयर्स को जो है वो यहाँ खिलाएं। वो काम यहाँ पे जो है वो अर्जेंटीना करते हुए नजर आई थी। मैकलिस्टर को आगे वाला रोल दिया गया था, एंजो फर्नांडिस को नीचे वाला रोल दिया गया था। परफेक्टली काम ये चीज़ जो है वो करा। आगे हम बात कर ले गेम में, तो भाई वो गोल मारने के बाद हाफ टाइम में भी जो है वो अर्जेंटीना वाज लुकिंग वेरी फाइन एंड द सेकंड गोल गेम फ्रॉम लियो मेसी का। ये प्ले लियो मेसी यहाँ से प्ले करके बॉल देते हैं रोड्रिगो डिपॉल को। रोड्रिगो डिपॉल जो है वो आगे जाकर के पास बैक करते हैं लियो मेसी को, लेकिन वो बॉल जब लियो मेसी के पास आई तो लियो मेसी शॉट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉल को जो है वो भाई साहब डिफ्लेक्ट कर दिया स्लाइडिंग टैकल मार के कनाडा के प्लेयर ने। अब कनाडा के प्लेयर ने जैसे स्लाइडिंग टैकल मारा, बॉल गई एंजो फर्नांडिस के पास, एंजो फर्नांडिस का शॉट और लियो मेसी जो है वो भाई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी में बॉल को जो है वो केवल थोड़ा सा टच करते हैं और बॉल का डायरेक्शन चेंज करते हैं, जिससे ये गोल जो है वो हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें दोस्तों, एंजो फर्नांडिस का ये टच, ये जो है भाई मतलब शॉट था, बॉल जो है वो थोड़ी सी ऐसे जा रही थी और गोलकीपर भी यही जंप कर रहा था। तो गोलकीपर का हाथ जो था ना वो भाई बॉल को रोक लेता, लेकिन लियो मेसी यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व करके गोलकीपर के ऊपर से जो है ये बॉल करवा दिए पार। तो दोस्तों जो लोग कह रहे थे कि भाई क्या ये गोल चोरी गोल था, क्या लियो मेसी ने एंजो फर्नांडिस का गोल चोरी किया, तो इट वॉज नॉट लाइक दैट। अगर लियो मेसी बॉल नहीं अपना पैर नहीं लगाते बॉल पे तो वो गोलकीपर 100% रोक ले। इजी लेमन स्क्वीजी कनाडा के गोलकीपर ने परफेक्ट जो है वो जजमेंट करा था इस बॉल के लिए। तो इसमें भी सवाल उठा कि क्या ये ऑफसाइड है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये ऑफसाइड नहीं था। आप लोग देख सकते हैं जब एंजो फर्नांडिस का जो है वो शॉट लिया गया था तब से काउंट किया और तब जो है वो लियो मेसी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ से गोल ऑफसाइड नहीं है। थैंकफुल ये बॉल इसको नहीं मिला, नहीं तो ऑफसाइड था। एनीवे तो ये था दूसरा गोल अर्जेंटीना का। और उसके बाद जो है वो भाई कनाडा ने भी एक आध दो चांसेस बनाए, ऐसा नहीं है कनाडा अच्छा नहीं खेल रही थी, कनाडा भी नहीं जो है वो अच्छे खासे चांसेस वगैरह बनाए, जिसके बाद जो है वो भाई साहब एक चांस कनाडा का मेरे को याद है जो भाई एंजो अपने एमी मार्टिनेस ने रोका था एकदम आखिरी इन द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम। कनाडा ना पर्टिकुलरली 85th मिनट में जो है वो भाई साहब जागी और बोली कि हम कनाडा है, हमको जो है वो भाई साहब गोल मारना है। तो 85th मिनट के बाद से उन लोग जो है वो भाई 92 मिनट तक जब से जो है वो गेम चला तो उन लोग काफ़ी अच्छा खेले और वहाँ पे एक शॉट था जो जिसमें एमी मार्टिनेज ने यहाँ से बॉल रोका, अपने पैरों से बॉल को उछलाया और कैच करा भाई अपने हाथों में, और भाई साहब उसके बाद फिर जो है वो डांस कर रहा था लेट के ऐसे ऐसे। तो एमी मार्टिनेज कमाल का आदमी भाई, मैं क्या ही बोलूँ। अब इस गेम का छोटा सा जो है वो थोड़ा सा संक्षेप आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या। तो ऑब्वियसली लियो मेसी ने गोल मारा, जिसके बाद काफ़ी सारे लियो मेसी के फैंस काफ़ी खुश हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि फाइनली भाई एक गोल तो देखने को मिला। और इस गोल के बाद शायद लियो मेसी ने अभी तक जितने भी कोपा अमेरिका में पार्टिसिपेट किया है हर एक में जो है वो गोल मारा है। एक मैं आपके सामने फोटो लगा लूँगा, आप लोग देख लीजिएगा कितने साल से लेके लियो मेसी आज तक गोल मारते हुए आ रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे प्ले लियो मेसी का देखने को मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम लियो मेसी मैं दाद देना चाहूँगा कूटी रोमेरो का यार। वंस अगेन दिस गाय वाज ब्रिलियंट। कनाडा जितने भी अटैकिंग चांसेस बना रही थी, कूटी रोमेरो वाज वन ऑफ दोज गाय जो भाई स्लाइडिंग टैकल मार के रोक दे रहा था। तो कूटी रोमेरो को मेरा जो है वो सलाम है। बाकी फिर से मैं कहूँगा यार डी मारिया एक लेजेंड है गेम का। लास्ट गेम होने वाला है इनका फाइनल ऑफ कोपा अमेरिका अर्जेंटीना के लिए। तो आई फील कि भाई जब तक डी मारिया तो आपको उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इस कोपा अमेरिका के गेम में अपन ने देखा एक आध दो गेम से जहाँ पे डी मारिया को स्टार्ट नहीं मिला और अर्जेंटीना थोड़ी अच्छी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब जब डी मारिया ऑन द पिच नज़र आते हैं अर्जेंटीना एक अलग ही लेवल पर नज़र आती है। तो आई फील दैट इसी सेम लाइनअप के साथ लियोनेल स्केलिनी जो है वो एंटर करेंगे इनटू द फाइनल्स। अब देखो कौन सामने आएगा, कोलंबिया या फिर आपकी जो है वो उरुग्वे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे यूरोज के बारे में। तो स्पेन का गेम अपन को देखने को मिला और इस स्पेन के गेम में भाई साहब स्टार्टिंग से ही स्पेन काफ़ी बेहतरीन जो है वो नज़र आ रही थी, एंड इवन फ्रांस भी नज़र आ रही थी। लाइक इवन ये एक ऐसा टसल था जो मतलब एंड टू एंड स्टफ आपको देखने को मिलता और वो शुरुआती मूवमेंट से ही अपन को समझ में आ गया था। तो वेरी फर्स्ट चांस यहाँ पे जो है वो स्पेन बना रही थी, काफ़ी बेहतरीन जो है वो स्पेन खेल रही थी। एंड एक चीज़ जो मैं दाद देना चाहूँगा, मतलब मैंने आपको एक चीज़ कहा ना कि क्या
मतलब कुछ चीज़ें भगवान आपसे ले लेगा और आपको लगेगा कि शिट यार ये मेरे से क्यों भगवान ले लिया, लेकिन वो चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। तो वो क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ, वो थी कार्वाहाल। कार्वाहाल वॉज सस्पेंडेड फॉर दिस गेम बिकॉज ऑफ अ येलो विच ही रिसीव्ड इन द लास्ट गेम, और उसके चलते अपन को जो है वो हीजस नावस देखने को मिले। अब हीजस नावस जो है वो भाई साहब एक एक्स विंगर है, तुम कह सकते हो। ये पहले विंगर हुआ करते थे, उसके बाद फिर जो है वो राइट बैक वाले पोजीशन में जो है वो खेलने लग गए, और इनका होना काफ़ी एसेंशियल था स्पेन के इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज हीजस नावस जो है ना वो भाई लमीन यमाल को काफ़ी बेहतरीन जो है वो सपोर्ट दे रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट्स ऑफ द गेम एंड एंटायरिटी ऑफ द गेम, मैं ये कहूँ तो। आप इसी स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि भाई लमीन यमाल जो है वो थोड़ा सा बीच में खेल रहे थे और हीजस नावस जो है वो भाई विंग में कवर कर रहे थे। अब आप किसी भी जो है वो भाई साहब अपोजिट स्ट्रॉन्ग फुट प्लेयर को पूछो कि तुम क्या विंग में खेलना पसंद करते हो कि थोड़ा सा इंटीरियर खेलना पसंद करते हो। व्हाट आई मीन इज, जैसे लियो मेसी इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, तो तुम लियो मेसी से पूछना कि क्या तुम विंग हग करना पसंद करोगे यहाँ पे, या फिर तुम थोड़ा सा इंटीरियर खेलना पसंद करोगे। ऑब्वियसली लियो मेसी विल से कि मैं थोड़ा सा इंटीरियर खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर मैं फिनिश शॉट लूंगा अपने स्ट्रॉन्ग फुट से तो वो गोल मारने के चांसेस बेहतरीन होगा। और इसी चीज़ को अनलॉक जो है वो किया स्पेन के हीजस नावस के होने के चलते, बिकॉज हीजस नावस जो है वो भाई विंग को कवर कर रहे थे और लमीन यमाल को जो है वो थोड़ा सा इंटीरियर खेलने का उसी के चलते मौका मिला। और अगर कार्वाहाल खेलता तो ये चीज़ अपन को देखने को नहीं मिलता है। आई सॉ इट भाई मैनी टाइम्स ऑफ द गेम, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लमीन यमाल थोड़ा सा इंटीरियर था जस्ट बिकॉज हीजस नावस का वहाँ पे सपोर्ट था। इस मोमेंट में भी आप देखिए लमीन यमाल थोड़ा सा इंटीरियर है बिकॉज अपने पास हीजस नावस का सपोर्ट है। एंड इवन दो मतलब मैं दाद देना चाहूँगा हीजस नावस को, आपके साथ जो है वो किलियन एम्बाप्पे खड़ा हुआ है, वन ऑफ द लीथलेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, एंड स्टिल आप उसके होने के बावजूद थोड़ा सा अपना पोजीशन को जो है वो भाई सेक्रीफाइस करके या फिर दाव पे लगा करके आगे जा रहे थे, विच इज़ लाइक ब्रिलियंट फ्रॉम हीजस नावस। काफ़ी बेहतरीन भाई फ्रॉम दिस वेटरन प्लेयर। उसकी एज इज़ अबव 40 फैन नॉट मतलब 40 नहीं 38 समवेयर, ही इज़ 38 समवेयर, तो बेहतरीन। तो देख सकते हैं उसी के चलते लमीन यमाल ने काफ़ी सारे जो है वो करे और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा खामियाजा हीजस नावस ने उठाया, लेकिन आगे पे बैक भी हुआ, उसका बताएंगे कैसे। तो हीजस नावस ने फिर भी जो है वो देखे कट बैक करके किलियन एम्बाप्पे के पास पहुंचे और काफ़ी ज़्यादा टाइम और स्पेस दे दिया किलियन एम्बाप्पे को, ये मेरा मानना है यहाँ पे, जिसके चलते किलियन एम्बाप्पे ने काफ़ी बेहतरीन जो है वो बॉल उड़ा करके कोलो मुआनी तक पहुंचाया। कोलो मुआनी ने भैया बेहतरीन हेडर मार के जो है वो गोल किया। फ्रांस लीड कर रही है 1-0। इसके बाद आप देखें भैया प्ले फ्रॉम भाई साहब स्पेन, और इसमें वंस अगेन हीजस नावस का रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द विंग्स। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे हीजस नावस इज जस्ट प्रेजेंट हियर, जिसके चलते लमीन यमाल नीड नॉट टू बी हियर बट ही इज़ हियर, थोड़ा सा इंटीरियर हो करके। और भाई साहब यहाँ पे जो है वो रेबियो को वो फ्रंट सीट जो है वो भाई साहब शो दिखाता है। द थिंग विच आई लव्ड अबाउट दिस लमीन यमाल का गोल इस उसका जो स्टेप ओवर काइंड ऑफ थिंग था, लाइक उसने पहले राइट फेक किया और फिर लेफ्ट किया, जिसके चलते उसने रेबियो को कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम कर दिया। और भाई वो यहाँ से शॉट लेता है, कर्लिंग फिनिश भाई साहब जाती है डायरेक्ट इनटू द गोल। कितना दूर है ये बॉक्स से भाई, ये कितना दूर है बॉक्स से। इसके सामने रेबियो खड़ा हुआ है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिफोर दिस मैच लमीन यमाल के ऊपर सवाल उठाए थे कि लमीन यमाल को बहुत कुछ करना पड़ेगा, सेमीफाइनल है, मजाक नहीं है, ये है वो है, लंद है फंद है। और भाई लमीन यमाल ने उसको फ्रंट रो सीट दिया है। तो दिस गोल वॉज अ स्टोरी इन इटसेल्फ कि जो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा था, आपने उसी के सामने जो है उसी को चकमा दे करके ऐसा गोल मारा जो मेरे ख्याल से अब हिस्ट्री में भाई साहब याद किया जाएगा। यूरोस 2024 विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस particular goal of the season. I know that Arda Güler का goal was also superb, but भाई साहब this was way better than that goal, and भाई जो प्रॉक्सिमिटी थी इस गोल की दैट वॉज जस्ट फिनोमिनल। सो ये लमीन यमाल के गोल मारने के बाद जो है वो स्पेन के पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। रेबियो को फ्रंट रो जो है वो भाई साहब शो दिखाया लमीन यमाल ने, और 1-0 करने के बाद जो है वो स्पेन थोड़ी सी और बेटर नज़र आने लग गई, बिकॉज ऑब्वियसली अब 1-0 डाउन थे फ्रांस के खिलाफ, और फ्रांस एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ अब 1-0 अगर डाउन हो तो आप प्रेशर में रहोगे हमेशा। लेकिन भाई ये स्पेन के लमीन यमाल के गोल ने जो कॉन्फिडेंस को ओवरशूट किया स्पेन के, वो भाई साहब लाजवाब था। स्पेन उसके बाद पीछे मुड़ के देखी नहीं, डिसाइड कि हम 1-1 है तो भाई हम भी स्पेन है, हम इसको 2-1 कर सकते हैं, और वो चीज़ अपन को देखने को मिला। वंस अगेन हीजस नावास, दिस कुड हैव नॉट बी डन भाई इफ कार्वाहाल वाज ऑन द पिच। आई डू नॉट हेट कार्वाहाल, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आई लव कार्वाहाल, कार्वाहाल इज माई गो टू गाय। अगर मेरे को आज के दिन में कोई राइट बैक चूज करना पड़ेगा, आई विल पर्टिकुलरली चूज बिटवीन काइल वॉकर और कार्वाहाल। बट वही मैं कह रहा हूँ ना,
जब कारवाहाल को छीना गया था तो मेरे को लग रहा था भाई कैसे करेगी स्पेन वो राइट बैक वाली पोजीशन में, क्या यमाल को वो सपोर्ट मिलेगा भाई। देन जीसस नावास केम आउट ऑफ नोवेयर एंड लुक हाउ पर्टिकुलर ही वाज भाई साहब इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दी गोल्स जो स्पेन ने मारा। दी सेकंड गोल विच स्पेन भाई बिगेन फ्रॉम जीसस नावास, पर्टिकुलर अ वेरी गुड क्रॉस बिकॉज ऑब्वियसली आई टोल्ड यू गाइस वो विंगर थे पहले, और भाई साहब वहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्ट होकर के बॉल आती है डैनी ओल्मो के पास। अब डैनी ओल्मो का जो 2 टच था भाई, दी फर्स्ट टच जिससे उसने बॉल को जो है वो संभाला, दी सेकंड टच जिसके में उसने चुआमिनी को चकमा दिया भाई, दिस टच वाज फिनोमिनल। और उसके बाद तो भाई आगे बढ़ के गोल मारता है, दिस वाज अ फीफा गोल। कुंडे ने कोशिश किया रोकने की बॉल, बट अनफॉर्चुनेटली भाई बॉल रोक नहीं पाई क्योंकि पेस इतना बेहतरीन था बॉल में, और गोल जो है वो होता है। दिस टच वाज फिनोमिनल और बॉल आगे जा करके जो है वो गोल हो जाती। देन वन चांस विच आई सॉ वाज दिस निको विलियम्स की चांस, जिसमें दाद दूंगा हमारे एसी मिलान के गोलकीपर की, भाई आगे आकर के काफ़ी बेहतरीन रोका। बहुत टफ रहता है ये गोलकीपर्स को, अगर ये हाथ लगा देता तो रेड कार्ड था डायरेक्ट, लेकिन भाई यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा उसने बॉल संभाला। और उसके बाद किलियन एम्बापे का एक चांस देखने को मिला, जो किलियन एम्बापे ने एकदम आखिरी मोमेंट में जो है वो फ्लफ किया, बॉल को उड़ा दिया हवा में। तो दिस वाज नॉट अ गेम, रेदर नॉट द टूर्नामेंट फॉर किलियन एम्बापे। एंड किलियन एम्बापे आल्सो इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड कि भाई मेरे लिए डिसास्टरस कैंपेन था, मैंने सोचा नहीं था कि यूरोस मेरे लिए ऐसा जाएगा, बट भाई अब मेरे लिए नया चैप्टर चालू हो रहा है, मैं रियल मैड्रिड में अपना जो है वो नया बिगिन करने वाला हूँ। तो अभी मैं रेस्ट लूंगा, हॉलीडे में जाऊंगा, और उसके बाद जो है वो भाई अपना जो है वो नया स्टोरी कंटिन्यू करूंगा विद रियल मैड्रिड। सो ही आल्सो एक्सेप्टेड दिस डिफीट, बट इस डिफीट का पूरा दाद जाता है भाई साहब डे ला फुएंटे को, जिस तरीके से उन्होंने टीम जो है वो भाई उतारी। बिकॉज इस कुर्सी में बैठ करके ना क्वेश्चंस उठाना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है कि भाई कैसे करेगी स्पेन, उनके पास उनके फुल बैक्स नहीं है, लमीन यमाल और निको विलियम्स काफ़ी ज़्यादा यंग है, अगेंस्ट थियो हर्नांडेस जो काफ़ी बेहतरीन नज़र आया है, जूल्स कुंडे जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आए हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड ला फुएंटे हैड हिज ओन भाई साहब वेज टू डील विद इट। ठीक है, लमीन यमाल नहीं लड़ पाएगा ना, अगर आपको लग रहा है कुंडे से या फिर थियो हर्नांडेस से, तो लमीन यमाल को इंटीरियर कर देता है ना, क्या दिक्कत जा रही है। तो भाई वो मैनेजर है, इसीलिए समझ रहे हो, हम यूट्यूबर हैं इसीलिए। तो ये डिफरेंस भाई मज़ा आ गया भाई गेम देख करके। और सच बताऊँ ना तो खबरें जो हैं वो भाई लमीन यमाल चोरी करेगा, खबरें जो है वो डैनी ओल्मो चोरी करेगा, लेकिन 2 बंदों का काफ़ी बेहतरीन योगदान रहा इस गेम में, और वो था एक रॉदरी और एक था हमारा फाबियन रूइज। ये 2 बंदों ने जैसा मिडफील्ड चलाया है, कांटे को रोका, रेबियो को रोका, भाई इट वाज जस्ट फिनोमिनल। तो ये 2 बंदे अनसंग हीरो रहेंगे मेरे लिए इस मैच के, रॉदरिगो एंड आपका जो है वो फाबियन रूइज, जिसके ऊपर जनरली लोगों की नज़र नहीं जाएगी, लेकिन जो फुटबॉल को फुटबॉल की नज़र से देखता है, आई गेस फाबियन रूइज एंड रॉदरी हैड फिनोमिनल परफॉर्मेंस, जिसके चलते उनको शाउट आउट देना बिल्कुल बनता है। सो स्पेन एंड अर्जेंटीना इज इनटू द फाइनल्स ऑफ देयर ओन कॉम्पिटिशंस, जो एक कोपा अमेरिका हो गया और जो है वो भाई हमारा यूरोस 2024 हो गया। अब विश करते हैं इन्हीं दोनों जीत जाएं, ऑल्दो मेरा प्रेडिक्शन तो ख़राब हो गया भाई फ्रांस वाला, लेकिन स्पेन तो हमारी प्यारी टीम है, दिल से तो हम हैं भैया थोड़े से स्पेनिश, तो मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया कुल मिला करके मैच देखने में। और लमीन यमाल का गोल भाई बस जस्ट सुपर्ब। एनीवेज दोस्तों, बहुत बेहतरीन दिन चल रहे हैं बार्सा फैंस के, और इन बेहतरीन दिन को जो है वो आप डबल कर सकते हैं। वंस अगेन याद दिलाना चाहूँगा विद पारी मैच, आप भाई बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए फॉर दी बचे हुए गेम्स इन यूरोस सेमीफाइनल्स और फाइनल्स एंड कोपा अमेरिका एज वेल। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। पार्टिसिपेट एंड भाई साहब गेट अ चांस टू विन 20,000 रुपीज़ एंड 150% का वेलकम बोनस। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।